देहरादून में भी हमारी टीम के एक सदस्य हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप दत्ता। अभी दिल्ली में 4 दिन पहले ही ऐसे एक साहब से मिलकर आया हूं जो पाकिस्तान से आए थे। जब जब मैं उन ऐसे लोगों से मिलता हूं तब वो घटना मुझे याद आती है कि ये कैसे मुमकिन है कि लोग अपना 2000 साल पुराना और 1400 साल पुराना इतिहास नहीं भूले, लेकिन हम 70 साल पुरानी घटना भूल गए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब लाल किले से यह कहा कि अब से भारत में 14 अगस्त भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तब कम से कम हमारी उस चेतना को जगाने की कोशिश हुई जिन कारणों से 11 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या करके इस भारत में भाईचारे का नाम देने वाले इस्लामिक आक्रांताओं ने देश की धरती के 2 टुकड़े किए, 11 लाख सनातनियों की हत्या की और 30% जमीन का हिस्सा अपने पास ले लिया। हमने उस घटना को भुला दिया, हमें आगे बढ़ना था। जो लोग अपने परिवार के बुजुर्गों को भुला देते हैं, जो समाज अपने बीच में से पुरुषार्थियों को भुला देता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और आगे बढ़ने की परिभाषा, अगर आपको ये लगता है कि आपका मकान 2 कमरों का था, अब वो 10 कमरे का हो गया, आपके पास 800 मारुति अब आपके पास बड़ी गाड़ी हो गई, तो माफ कीजिएगा, ये कोई बढ़ना नहीं होता है। ये भौतिक चीजों से जो समाज अपने आप को इक्विप्ड कर लेता है और समझता है कि हमने तरक्की कर ली है, समझ लीजिए कि उसका अंत शुरू हो गया है। दुनिया में कोई समाज इन चीजों से बड़ा नहीं होता है। वो अपने इतिहास से, उन महापुरुषों से, उन सरोकारों से, उन मान्यताओं से, परंपराओं से, जो हजारों साल से कसौटी पे कसने के बाद भी आज भी वहीं खड़ी है, जब वो उनका अनुसरण करता है तो राष्ट्र बचता है। इसलिए ये छोटी सी घटना कि अब से 14 अगस्त को हम उन लोगों को याद करेंगे जिनकी हत्या मुसलमानों ने उनकी पूजा पद्धति उपासना के कारण की, और वो अपने इस देश को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। और हमारे बीच में रहने वाले लोग जो भाईचारे की बात बहुत करते हैं, कहते हैं ये सदियों से भाईचारा था, हम सब मिलकर के हमने देश को आजाद कराया है। ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। 1947 तो बहुत बाद में आया है, 1935 में ही पाकिस्तान के अंदर नक्शा बन गया था, इंग्लैंड में नक्शा बन गया था पाकिस्तान का। इसलिए जब भी कविताएं, किस्से पढ़ें, उन किस्सों से, उन कविताओं से सच को जानने की कोशिश करें। और अगर हमारे बीच में छोटा सा भी कोई काम है तो उसको कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात अक्सर कहता हूं। आप लोगों ने बड़ी कविताएं सुनी होंगी और उस कविता का जिक्र भी होता है, और उसकी 2 ही लाइनें हम बच्चों को बचपन में याद कराई जाती थी और हम उसको लाइनों की तरह याद कर लेते थे, लेकिन कभी उसका मर्म क्या है, शब्द क्या है, कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर बड़ी कविताएं लिखी, लेकिन एक कविता बड़ी प्रचलित है और उसकी 2 लाइनें बहुत ज्यादा है। इसका जिक्र किसी कारण से कर रहा हूं मैं। उसमें कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इस 2 लाइनों में एक शब्द आता है, मर्दानी।
जिस महान आत्मा ने ये कविता लिखी, उसने आपको उस रूप को बताने, उस घटना को बताने के लिए लिखी। लेकिन हमारे अध्यापकों ने स्कूल में, क्योंकि वो भी सिफारिश से आए हुए लोग हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, इसलिए परिपाटी है, फिक्स है, जो चल रहा है उसे चलने दो। जागृत समाज जो चल रहा है उसे चलने नहीं देते, उसे तोड़ के नई धारा पैदा करते हैं। इसलिए भारत के संविधान पे बहुत चर्चाएं होती हैं, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 से ये सिलसिला चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि कुछ आज ही हमारे यहां राष्ट्रवादी पैदा हो गए हैं। कुछ लोगों को हो सकता है गलतफहमी हो। उस दौर में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना काम चुपचाप से किया, अपने लिए नहीं किया। आज तो बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे होते ही हमें जब तक सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक इस राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। उन लोगों ने कितनी खामोशी से इतने बड़े काम किए कि आने वाली पीढ़ियां जब जब उन चीजों को देखेंगी तो उनके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होगा कि वो अपने जीवित रहते हुए भी, सत्ताओं और संगठनों से दूर रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इतना बड़ा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। आज तो बहुत शौक है लोगों का, एक टुचपूंजिया सा नेता एमएलए बन जाता है, एक एमपी बन जाता है। उसकी सारी ख्वाहिश होती है कि अपने जिंदा रहते हर सड़क पे और हर बिल्डिंग पे उसका पत्थर लग जाए। इनॉग्रेशन के लिए रात के 3 बजे भी बुलाते सबसे पहले पहुंच जाएगा। यह बीमारी है। इतिहास हमारा यह बताता है कि जो हमारे बीच में असल में पुरुषार्थी पैदा हुए, उन्होंने अपने जीते जी क्या, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि वो, उनका परिवार, उनकी जाति, वो तमाम सारे लोग नहीं भी रहेंगे तब भी शायद उनका यह दृढ़ विश्वास रहा होगा। और हमारा दौर, आज का दौर, जिस दौर में हम हैं, हमें इस बात का ही गर्व है कि उन तमाम लोगों को जिन्हें इतिहास ने, सरकारों ने, संगठन के दलालों ने न तो कभी कहीं चर्चा की, न उनका जन्मदिन, न उनकी जयंती, न पुण्यतिथि कभी नहीं मनाई, और न ही उन्होंने जीवित रहते हुए कुछ ऐसी कोशिश की कि कहीं किताब में जिक्र आ जाए। उस समय के इतिहासकारों ने, उस समय की सत्ताओं ने उनको इतना गहरा दफन किया और वो ये समझते थे कि हमने इस सच को इतना नीचे दबा दिया है, दफन कर दिया है, अब कोई इनको नहीं जान पाएगा। मैं इस मंच से स्वामी नारायण मंदिरों में जब जब जाता हूं तो अलग अलग है, लेकिन मेरे लिए इनका चरित्र जो है वो महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम, एक ऐसी पौध को तैयार कर रहे हैं जो न डरपोक है, जो न लालची है, आधुनिक दौर की तमाम चीजों को अपने साथ रखते हुए भविष्य के करोड़ों चाणक्य पैदा कर रही है। यूं तो हिंदुओं की दुकानें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले खुली हुई हैं कि हमने बड़ा सारे हिंदुओं को पढ़ाया है, लिखा है, लेकिन वहां से चाणक्य पैदा नहीं हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे कि वो खुद ही चाटुकार है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जिस महान महिला ने ये कविता लिखी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर,
उसमें एक शब्द जोड़ा और किसी को पता नहीं चला कि यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। उसमें उसका भाव जो है, जिसने कविता लिखी है कि रानी की झांसी मर्दों की तरह लड़ी, इसलिए कहा गया वो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इस शब्द में कितना बड़ा कटाक्ष है, कितनी बड़ी सच्चाई है, इसी शब्द में छुपा है। जब लोग दो दो कौड़ी की दौलत लेकर के अंग्रेजों के जूते उठा करके अपने सर पे चल रहे थे, जब जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, अपना मुकुट अपना ताज अंग्रेजों के पैरों में रख दिया था, उन मर्दों ने तब उसको झांसी की रानी मर्दानी की तरह लड़ी, मर्दों की तरह लड़ी।